हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। और आज का दिन है शनिवार और मैं जा रही हूँ आज अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि मैं उसकी लड़की बेटी हुई है उसको और वो बहुत खुश है। हम लोग भी खुश हैं, उसकी पूरी फैमिली खुश है, क्योंकि उसके घर में 2 पीढ़ी से लड़कियाँ ही नहीं थी। तो वो लोग बहुत मन्नत मांग के लड़की मंगाए हैं और भगवान जी सुन भी लिए हैं, दे भी दिए हैं। और भगवान उसको बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे। तो अब हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और यहाँ पहुंच के मुक्कू बहुत खुश हैं और देख रही हैं कि अरे इनसे भी छोटा कोई बेबी है क्या दुनिया में। और देखिए ये हेलो बोल रही हैं सब लोगों को। और इनको जब नींद आएगी तो ये सोएंगी, लेकिन बच्ची को लेके सोएंगी, बच्ची के साथ सोएंगी। इतना प्रेम आ रहा था इनको उसके पे। और जब तक वो साथ में सोई नहीं तब तक ये सोई नहीं। फिर उसके बाद उठने के बाद थोड़ा सा मुक्कू मस्ती करी, फिर हम लोग घर आ गए। 3 घंटे तक लगभग थे हम लोग वहाँ पे। और मुक्कू रानी तो बहुत खुश थी, एकदम इनको लग रहा था कि एकदम दुनिया जहान की खुशी मिल गई है। और मेरी फ्रेंड को देख के मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और जीवन में 1-2 दोस्त ऐसे होने चाहिए जिससे आप अपनी हर बात कह सकें। और हम लोग हॉस्पिटल से आ चुके हैं और बारिश हो रही है बाहर और बहुत थक गए हैं, बहुत थक गए हैं। अब जी कर रहा है कि बस सो जाएं। से चलिए, आगे से चलिए, आगे से जाइए ना, कहीं से भी घुस जाएंगी क्या। इधर से इधर से इधर से इधर से देखो रास्ता है। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम लोग आए हैं ताइक्वांडो में छोड़ने के लिए। अपने बेटे को मैं आई हूँ और मेरे साथ में मुक्कू भी आई हैं, लेकिन इनका जाने का मन नहीं है। बच्चों को देख देख के इनका मन हो रहा है कि ये खेलें। तो मैं थोड़ी देर रुक गई थी, 10-15 मिनट। तो ये खेल ली, फिर उसके बाद मैं इनको लेके आई थी वापस घर। तो आज सैटरडे का दिन है और अगले दिन संडे है। तो कुछ काम ऐसे हैं मैं जो सैटरडे को की इवनिंग में ही ख़त्म कर देती हूँ उसको। तो संडे को थोड़ा कम काम होता है और चीज़ें जैसे मैनेज भी हो जाती हैं जल्दी से। तो अभी शाम की 5:30 या 5:45 हो रहे होंगे और मैं जो है कपड़े भिगा दूँगी। जितने भी ड्रेस हैं सारा मैं पहले ही इकट्ठा कर लेती हूँ। और सबसे पहले तो वाइट कपड़े जितने हैं वो मैं क्या करूँगी, मशीन में डाल दूँगी। और इसमें सर्फ़ डालती हूँ, थोड़ा सा वाइटनर जो होता है आला वो डाल देती हूँ। तो ये सारे कपड़े डाल के और मैं भिगा देती हूँ। अभी एक ड्रेस मुझे और डालना है, इसलिए अभी मैं धुलूँगी नहीं, क्योंकि बेटा मेरा गया है ताइक्वांडो, तो आएगा तो वो भी वाइट ही ड्रेस है। तो जब वो आएगा तब मैं मशीन चलाऊँगी। लेकिन ये सारे जो ड्रेस हैं वो मैं वो करके भिगा के और छोड़ देती हूँ, तो अच्छे से वो कपड़ा साफ़ हो जाता है। ज़्यादा मतलब हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, मशीन में ही साफ़ हो जाता है। तो ऐसे आप भी करिएगा, देखिएगा आपको भी मतलब लगेगा कि इसका फ़ायदा है। और जितने भी छोटे कपड़े होते हैं मैं ऐसे वॉशिंग मशीन का एक पाउच रखी हूँ, तो उसमें डाल देती हूँ। जितने सॉक्स हो गए, हैंकी हो गई, और ये बहुत अच्छा पाउच है, इससे कपड़े इधर उधर नहीं होते हैं। और जो सॉक्स है उसका जो इलास्टिक होता है वो भी नहीं ख़राब होता है। और इसको मैं डाल के 1 मिनट चलाऊँगी और उसके बाद बंद करके छोड़ दूँगी। वो इसलिए क्योंकि सर्फ इसमें मिल जाए हर तरफ, और जो वाइटनर डाली हूँ वो। और जब वो मेरा बेटा आएगा तो वो भी ड्रेस लेके और फिर मैं इसमें डाल के धुलूँगी। तो हम लोग आ गए हैं कहाँ पे, ताइक्वांडो से अपने बेटे को लेने के लिए। और ये मेरा वेट कर रहा था और मैं लेट से पहुँची थी। तो हम लोग जा रहे हैं फिर से घर पे अपने। और मेरा बेटा बहुत थक गया है, बोल रहा है मम्मी मेरी शक्ल ना दिखाओ। लेकिन मैं बोली नहीं बेटा, दिखा देती हूँ। तुम बहुत बोल रहे। तो कपड़ों को लगाने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपना खाना बनाने के लिए रात का, क्योंकि बज रहे हैं 7।
और इसके बाद फिर मैं करूँगी अपना दूसरा काम। तो अभी मेरा खाना बन चुका है और मैं किचन भी साफ़ कर चुकी हूँ और एक राउंड का मेरा कपड़ा भी धुल गया है। और अभी मैं जा रही हूँ किचन के जो भी कपड़े हैं उसको, आज सैटरडे है तो आज के दिन मैं गर्म पानी में उसको धुल देती हूँ। थोड़ी देर भिगा के छोड़ दूँगी, उसके बाद धुलूँगी। डेली मैं गर्म पानी में नहीं धुलती हूँ क्योंकि डेली नहीं हो पाता है कि मैं सारे कपड़ों को गर्म पानी करूँ और भिगा के धुलूँ। हाँ, मैं रोज़ सर्फ़ से ज़रूर धुल के डाल देती हूँ, तो ऐसे कपड़े साफ़ भी रहते हैं। और सैटरडे को गर्म पानी में डाल देती हूँ तो उसकी जितनी बदबू है वो निकल जाती हैं। तो मैं आ गई हूँ इसको भिगाने के लिए, और भिगा के तुरंत नहीं धुलूँगी, 10-15 मिनट बाद धुलूँगी, तब तक मैं कोई दूसरा काम कर लूँगी। आज के दिन मैं अपने केटल को भी धो देती हूँ। मैं इसको डेली नहीं धुलती हूँ क्योंकि अगर मैं डेली धुलूँगी तो इलेक्ट्रिक है ख़राब हो जाएगा, और इसलिए सैटरडे को धुलती हूँ या संडे को धुल देती हूँ, फिर ये साफ़ हो जाता है। अभी मैं फिर से कपड़े लगाई हूँ और वो धुल रहे हैं। तब तक मैं चलती हूँ, देखती हूँ फिर से कोई और काम निपटाऊँ। जो मुझे कल करना था वो मैं आज ही कर लूँगी क्योंकि शाम का टाइम है, अभी कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो काम ही सही। तो उधर मेरे कपड़े धुल रहे हैं, मैंने बर्तन सारे धुल दिए और अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, और मैं ये लगाऊंगी अपने नोज़ पे हिप हॉप की स्ट्रिप। और इसका यूज़ ये है कि अगर आपके नोज़ पे ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, या छोटे छोटे जो बाल होते हैं निकल आते हैं नोज़ पे, अगर आप इसको लगाएंगे तो वो निकल जाते हैं आसानी से। और ये मात्र 30 रुपये का मिलता है, एक स्ट्रिप 30 रुपये का मिलता है। और इस पे तो लिखा है कि आपको बेटर रिज़ल्ट के लिए आपको क्या करना होगा कि वीक में 1 बार लगाना होगा। लेकिन मैं तो 4-5 महीने में 1 बार लगाती हूँ और नहीं निकलता है कुछ भी। सही है, बहुत सही है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाना है इसको। जैसे ये है, ये ऐसे आएगा, तो इसको पहले मैं क्या करूँगी कि निकालूंगी, इसमें से ऐसे निकालूंगी, और निकालने के बाद मैं अपने नोज़ को थोड़ा सा वार्म वाटर से ऐसे वेट करूँगी, और इसके बाद इसको ऐसे लगा लूँगी और इसको 10 मिनट तक मैं छोड़ दूँगी। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कर लूँगी कि ये चिपका रहे। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ब्लैक हेड्स के लिए मुझे इससे बेटर आज तक कुछ नहीं मिला है। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं यूज़ करती हूँ इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। ये ऐसे दबा देंगे और 10 मिनट तक छोड़ देंगे, और 10 मिनट तक चलिए, तब तक हम लोग दूसरा काम करें, अपने सैटरडे को और यूज़फुल बनाएं और संडे को लाइट करें। तब तक मैं कंघियों को साफ कर लूँगी। जब तक मैं नोज़ स्ट्रिप लगाई हूँ तब तक मैं ये अपने कंघियों को साफ़ कर लूँगी। और ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके घर को व्यवस्थित रखने में सहायक होती हैं। और कंघियों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादातर, और वो वैसे गंदी पड़ी रहती हैं। तो जब भी आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें बीच में आपको रुकना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा कि हाँ फिर हो जाएगा तभी आगे कुछ करेंगे, तब तक आप ये छोटे छोटे काम कर सकते हैं, इससे आपका फ़ायदा रहेगा। और अक्सर अगर बच्चे हैं आपके घर में तो ऑयलिंग करने की वजह से कंघी गंदी हो जाती है। तो फिर जब तक मेरे कपड़े धुल रहे हैं, मैंने नोज़ स्ट्रिप लगाया, तब तक मैं ये कंघी धुल ली और फिर वहीं पे मैं तुरंत ही अपना वॉश बेसिन साफ़ कर ली। तो इसके लिए भी मुझे कल की छुट्टी मिल गई, मुझे कल इसको साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और ऐसी छोटी छोटी हैबिट 5 मिनट की अगर आप रखते हैं ना, तो यकीन मानिए आपका घर हमेशा ही क्लीन रहेगा, कोई ऐसे अनटाइडी नहीं लगेगा कभी भी। तो तब तक मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और किचन में जो मैंने कपड़े भिगाए थे गर्म पानी में किचन वाले, उसको मैं साफ़ कर लूँगी। और ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है अगर गर्म पानी में कपड़ा भिगा के धुल लो तो।
फिर उसके बाद मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि और क्या काम है। इसके आगे मुझे अपना तब तक टाइम हो चुका है, 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अपना नोज स्ट्रिप निकालूंगी और देखूंगी ये इसका क्या इफ़ेक्ट है। हालांकि पहले मैं यूज़ की हूँ तो इफ़ेक्ट तो इसका बहुत 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 अच्छा है, 200% इसका इफ़ेक्ट है। अभी मैं जितने भी कपड़े धुल रही हूँ या मशीन में लगा के या हाथ से, मैं कोई भी कपड़ा बाहर डालूंगी नहीं, क्योंकि बरसात का मौसम है और कब बारिश आ जाए मेरे धुले धुलाए कपड़े पे पानी फेर दे। तो इस वजह से मैं कपड़े जैसे ही सुबह में उठूंगी वैसे ही ले जाके डाल आऊँगी, तो 1-2 घंटे में कपड़े मेरे सूख जाएंगे। तो अभी इस टाइम में कपड़े बस धुल के और उसको रख दूंगी, कल सुबह में डालूंगी। हाँ बोल, क्या हुआ? ये जितने वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हैं सारे निकल जाते हैं इसमें, देखिए छोटे छोटे जितने हैं सारे निकल जाएंगे। बहुत अच्छा है ये। आज सैटरडे है तो मैं अपने बाल में करती हूँ ऑयलिंग, और ऑयलिंग में करती हूँ नारियल के तेल से। और नारियल के तेल में मैं विटामिन ई का 2 कैप्सूल मिलाती हूँ और इसको बाल में लगाती हूँ। इससे मेरे बाल बहुत स्मूथ रहते हैं और इसको आप भी ट्राई करके देखिएगा, इसका बहुत बेनिफिट है और इससे डैंड्रफ भी नहीं होता है बाल में। तो अभी मैं कपड़े छत पे ले आके डाल दी हूँ और अभी ये संडे की सुबह हो गई है, सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं। मैंने रात में ये सारे कपड़े नहीं डाले थे क्योंकि बारिश का मौसम है, कब बारिश आ जाए और कब सारे कपड़े गीले हो जाएं तो मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाता है, इसलिए मैं। और अभी हो रहे संडे की सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं चाय वाय पी के बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके किचन में आ चुकी हूँ और किचन में मैं खाना बना रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी आलू बैंगन का भुजिया और दाल बनाऊँगी और इसके साथ ही जल्दी से मैं सफाई करूँगी और उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो ये मैं भुजिया बना रही हूँ और जैसे ही मेरा, तो उसके बाद मैं अगला काम करूँगी। और भुजिया ये बनाना बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कढ़ाई में तेल डाले हैं, इसमें मिर्च और जीरा का तड़का दिए हैं, फिर प्याज डाले हैं। अब प्याज जैसे ही ब्राउन होगा इसमें आलू और बैंगन जो कटा हुआ रखे थे वो डाल देंगे और डालने के बाद इसमें नमक और हल्दी डाल के सिंपली ढक देंगे और बहुत अच्छा भुजिया बन के रेडी होगा। और एक तरफ मैं दाल भी बैठा चुकी हूँ और इसके बाद मैं जाऊँगी सफाई करने के लिए, थोड़ा बहुत सफाई करूँगी। उसके बाद मैं फिर चली जाऊँगी अपना अगला काम करने के लिए। अगला काम वही होगा, नहाना होगा और क्या। घर आपका छोटा हो या बड़ा, या सामान उस घर में कम हो या ज़्यादा, लेकिन आप जो भी सामान लेके आते हैं उसका इज्जत बरकरार रखिए और उसका उतना ही इज्जत करिए जितना आप अपना ही करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने सामान का, अपनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो आपका साथ बहुत ज़्यादा दिन तक देगा। जैसे मैं अब कपड़े जब भी धोती हूँ अपनी मशीन में तो उसको मैं पोंछ के और फिर रखती हूँ, कभी मैं ऐसे नहीं छोड़ती हूँ। आज संडे है और आज के दिन मैं अपने डस्टबिन को भी धुल ही देती हूँ। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, जब भी मुझे गंदा दिखता है मैं धुल देती हूँ, लेकिन जब कभी नहीं गंदा होता है तो मैं सैटरडे को इसको धुल के धूप दिखा देती हूँ, फिर प्लास्टिक लगाती हूँ, तो इसमें से स्मेल नहीं आती है ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या, डस्टबिन है तो स्मेल तो आएगी ही पर उतनी नहीं आती है। और जो भी बैक्टीरिया हैं धूप लगने से वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें जब भी मैं प्लास्टिक लगाती हूँ तो मैं इसके नीचे कुछ डाल देती हूँ, कुछ जैसे कि मैं वो साबुन का जो रैपर होता है सोप का वो डाल देती हूँ, तो इसमें से थोड़ी अच्छी स्मेल आती है। और इसको आप भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा टिक है ये। जैसे मैं एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे देखी थी कि वो डस्टबिन में आप प्लास्टिक के नीचे लौंग और कपूर डाल दीजिए तो इससे स्मेल नहीं आएगी और नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो भाई मिडिल क्लास लोग के पास पता नहीं जलाने के लिए कपूर है कि नहीं और खाने के लिए लौंग है कि नहीं, और वो क्या डस्टबिन में क्यों डालेगा, क्यों नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करवाएं। हम कौन सा सजा के रखना है, कूड़े को ले जाके फेंकना है।
तो मुझे लगता है लौंग और कपूर से बेटर है कि आप जो भी सोप का वो होता है, रैपर होता है, उसको डाल दीजिए। उससे भी अच्छी स्मेल आती है और काम अच्छा हो जाता है। मैं तो यही करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी करिए। तो मैं डस्टबिन को ले आके रख दी हूँ धूप में, और जब ये सूख जाएगा फिर मैं नीचे ले जाऊँगी इसको यूज़ करने के। तो अभी मेरे घर का सारा काम हो चुका है और सब लोग नहा चुके हैं, और अब हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। मेरी बेटी भी रेडी हो चुकी है, बेटा भी रेडी हो चुका है और मेरा वेट कर रहा है। तो मैं जाती हूँ अब, और फिर आपसे मिलूँगी मैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ और मिलूँगी फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और मेरे परिवार में जुड़ते रहिए। और क्या ही बोलूँ मैं, और मैं जा रही हूँ। मैं